आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं वो आपसे? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये वाला क्वेश्चन मेरे बोर्ड के एग्जाम में आया था और मुझे याद था, मैं करके आया बिल्कुल सही, आंसर भी याद है मुझे। चलो जी देखो इधर जरा समझिए, दो चीजें हैं वो आपसे कह रहे हैं फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक तो है बिल्डिंग। देखो अगर क्वेश्चन पढ़कर आप डायग्राम बना पा रहे हैं तब तो आपको ये चैप्टर आता है। अगर आप डायग्राम नहीं बना पा रहे फिर समझ लो नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, एक कोई टावर है। देखो ग्राउंड लेवल पे तो दोनों की हाइट दोनों की सेम ही लेवल पे होंगे, बस टावर की हाइट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कुछ इस तरीके की फिगर है। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गई जी बिल्डिंग और ये हो गया जी टावर, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा काम चल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ग्राउंड लेवल तो सेम ही होगा। अरे भाई क्या हो गया, यहां से यहां तक तो जो ग्राउंड लेवल है वो दोनों का सेम ही है। ठीक है भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी सेम है और यहां से यहां तक भी सेम है। एनी प्रॉब्लम? इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। अब ये है आपकी बिल्डिंग और ये है आपका टावर। तो मान लीजिए बिल्डिंग की हाइट है AB जो कि उन्होंने हमें दी हुई है 7 मीटर। बाहर वाले रूम में। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है जरा देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ये आपकी केबल टावर है। जब आप इस बिल्डिंग से इस केबल टावर के टॉप पर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनता है? हाँ जी भाई 45 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। इसके बाद वो आपसे ये कह रहे हैं कि जब आप इसके नीचे देखते हो बॉटम पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का बनता है? और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर है पता है आपको? ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये क्या है आपकी लाइन ऑफ साइट। पहले आप नॉर्मली यहां पे देख रहे होगे, जब आप नीचे देखोगे तब आपका बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज 45 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप ध्यान दें तो ये वाला कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और नीचे वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, एक चीज मेरे और समझ में आ रही है बात, क्या कि अगर ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक वाला पोर्शन भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिए, इसका नामकरण ABCD। ये फिगर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप फिगर बना के समझ पा रहे हो क्वेश्चन को तो कर लोगे बड़े आराम से। अगर फिगर नहीं बन रही है फिर कैसे बनेगी भाई फिगर बनेगी जी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कीजिए तब बात बनेगी, ठीक है, और फिगर भी बनेगी। चलो जी, मैं क्या कर रहा हूं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर। और AB किसके इक्वल है? ये E ले लो, CE विच इज इक्वल टू CE। एनी प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं,
मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं AEC, क्या आपको AEC नजर आ रहा है? AEC की बात करूं तो मैं एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है? बेस। क्योंकि ये वाला बेस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो मुझे ये बेस तो चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? वो आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, तो हमें पूरे टावर की हाइट चाहिए। तो भाई नीचे वाले पोर्शन की तो मिली गई 7 मीटर, अगर ऊपर वाला पोर्शन और आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मैं इस ट्राइंगल की मदद से पहले तो मैं निकालूंगा इसका बेस, और जब बेस मिल जाएगा तो उसकी हेल्प से मैं निकालूंगा इसकी हाइट। ठीक है, एंड हाइट ऑफ टावर, केबल टावर या सिर्फ टावर लिख दो। हाइट ऑफ टावर कितनी है? DC, और DC कैसे मिलेगा आपको? अगर आप DE में क्या ऐड कर दो? EC ऐड कर दो, और EC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, क्या आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है? कौन सा वाला? AEC। इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अच्छा, कुछ चीजें और दी हैं, मैं वो भी लिख दूं। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको मैं θ1 से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं θ2 से डिनोट कर रहा हूं, विच इज 45 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखिएगा, नाउ इन ट्राइंगल, क्या आपको ट्राइंगल AEC नजर आ रहा है? AEC की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या चाहिए? कौन सा फॉर्मूला है? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं? tan θ। फॉर्मूला होता है जी P/B, tan θ। थीटा कौन सा वाला इसमें लेना है? नीचे वाले 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई? देखो जरा, EC, और बेस कितना है? AE। tan 45 की वैल्यू होती है 1, EC की वैल्यू दी हुई है 7 मीटर, और AE की वैल्यू हमें निकालनी है। यह डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। तो इस ट्राइंगल में इसका बेस कितना आ गया? 7 मीटर। ठीक है, अब जरा देखिए, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? AED नजर आ रहा है क्या आपको? अगर AED की बात करूं तो भाई ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। ये तो अब हमारे पास आ चुका है कितना? 7 मीटर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? हाँ जी भाई, tan θ। और tan θ मैंने किससे डिनोट किया है? θ1 से डिनोट किया, इसको θ2 से डिनोट किया। हाँ जी भाई, परपेंडिकुलर कितना है? DE, और बेस कितना है? AE। भाई देखो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक बार क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दिया तो बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। tan θ कितना है भाई? 60 डिग्री। DE हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है? AE कितना है? 7, और ये कितना होता है? √3। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो DE हमारे पास कितना आ गया है? 7√3 मीटर। हमें क्या निकालनी है भाई? हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कैसे मिलेगा? DC इज इक्वल टू, DC कैसे मिलेगा? DE प्लस EC। ठीक है, DE कितना है भाई? DE अभी हमने निकाला कितना? 7√3, तो ये आ जाएगा जी 7√3। EC कितना है? EC है जी 7, तो ये आ जाएगा 7 ले लो जी कॉमन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? हाइट ऑफ टावर। तो यहां पे लिख देना, एंड में लिख देना
हाइट ऑफ टीवी टावर इज कितनी भाई, 7 ब्रैकेट में √3+1 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम्स में। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।